क्या हमेशा से ही ऐसा होता रहेगा कि बड़े बड़े देश छोटे डेवलपिंग नेशंस का फ्यूचर उनकी रजामंदी के बिना ही तय करते रहेंगे? जिस तरह से यूएस रशिया यूक्रेन का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं बिना यूक्रेन को इन मीटिंग्स में इंक्लूड किए, ऐसा ही कुछ इंडिया के पार्टीशन के दौरान हुआ था, जब ब्रिटेन ने जल्दबाजी और लापरवाही में बिना कुछ सोचे समझे बॉर्डर बना दिया, जिसका भयंकर असर इंसानियत और जियोपॉलिटिक्स पर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को इन बातचीत से अलग रखना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मिस्टेक ही नहीं बल्कि एक बड़ी हिस्टोरिकल इनजस्टिस होगी। ये साफ मैसेज है, बड़े बड़े देश छोटे नेशंस के भविष्य का फैसला करते हैं, चाहे उनका सॉवरेनिटी या सेल्फ डिटर्मिनेशन कुछ भी कहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत यूक्रेन की मदद कर पाएगा इस सिचुएशन में? हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो इंडिया जानता है कि बिना न्याय के बनाए गए पीस डील्स कभी भी टिकाऊ नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ अग्रेशन को रिवॉर्ड करते हैं। पहले अपनी सरकार में यूएस प्रेसिडेंट का अफगानिस्तान का सो कॉल्ड पीस डील असल में सिर्फ एक विड्रॉल एग्रीमेंट था, जिसमें अफगानिस्तान को वापस तालिबान के हवाले कर दिया गया। नतीजा, 2 डेकेड्स की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अफगान डेमोक्रेसी गिर गई और एक कठोर एक्सट्रीमिस्ट रिजीम वापस आ गई, जिसमें अफगान महिलाएं, अल्पसंख्यक और डिसिडेंट्स अपने अधिकारों से वंचित हो गए। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि अब वही इतिहास यूक्रेन में दोबारा दोहराया जा रहा है। ट्रंप का रशिया यूक्रेन पे अप्रोच पीस के लिए नहीं बल्कि एक तरह का सरेंडर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सरकार रशिया को पहले से ही कुछ छूट दे रही है, यूक्रेन को उसके भविष्य से अलग कर रही है और एक अग्रेसर को इंटरनेशनल लॉ तोड़ने का इनाम दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक पीस डील नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सरेंडर है जो यूक्रेन को कमजोर और यूरोप को अशांत छोड़ देगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक प्रैक्टिकल तौर पर इंडिया 4 बड़े स्ट्रेटेजिक स्टेप्स ले सकता है ताकि एक करेक्ट और लीगल पीस डील हो सके। पहला, इंडिया को ब्रिक्स, इप्सा यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और स्को जैसे इंटरनेशनल ग्रुप्स का इस्तेमाल करके ये डिमांड उठानी चाहिए कि यूक्रेन भी इस बातचीत में हिस्सा हो। मॉस्को पर चुपचाप प्रेशर डालना चाहिए कि अगर फ्लॉड पीस डील होती है तो रशिया की फ्यूचर स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। दूसरा, इंडिया अपनी सऊदी अरेबिया और यूएई से बढ़ती पार्टनरशिप का इस्तेमाल करके इंसिस्ट कर सकता है कि यूक्रेन हर नेगोशिएशन में शामिल हो। एक बड़े एनर्जी इंपोर्टर होने के नाते इंडिया गल्फ देशों के साथ मिलकर ये सिग्नल दे सकता है कि एक स्टेबल यूक्रेन ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का तीसरा पॉइंट ये है कि यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट्स और G20 समिट्स जैसे फोरम्स में इंडिया खुलकर ऐसे किसी भी समझौते का विरोध कर सकता है जो यूक्रेन की सॉवरेनिटी का सम्मान नहीं करता हो। चौथा, इंडिया अपनी बड़ी डिफेंस परचेजेस जो रशिया से होती है और वेस्ट के साथ ट्रेड टाइज का यूज एक डिप्लोमेटिक लेवरेज के रूप में कर सकता है ताकि एक फेयर सेटलमेंट हो सके। एनालिस्ट मानते हैं कि एक ऐसा पीस जो न्याय, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के बिना हो, वो असल में सिर्फ एक टेम्पररी रुकावट होती है, एक नए युद्ध की तैयारी होती है। रिपोर्ट्स का कहना है अगर ट्रंप यूक्रेन का कुछ हिस्सा रशिया को देकर समझौता करते हैं तो ये एक नए और लंबे कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद रख देगा। जैसे ब्रिटेन के आर्बिट्ररी पार्टीशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों तक टेंशन बनाए रखी, वैसे ही अगर यूक्रेन का भविष्य अनफेयर तरीके से तय किया गया तो यूरोप एक और डेकेड तक अशांति में फंस जाएगा। क्या लगता है आपको, इंडिया क्या यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाएगा या नहीं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।